अडानी मैं लेके आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। गौतम अडानी को कोई सपना तो नहीं हो गया था गोड्डा आने का? मैं आज आपको कह रहा हूं और आप चैनल में सारे चैनल वालों से आग्रह है कि मेरे इस बाइट को रखिएगा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर 350 सीट जीते। कोड़ैयाहाट विधानसभा देखो ना, तुमको गोड्डा विधानसभा में राज्य सरकार से तुम ही काम करा देते हो। अभी ये रोड बनने वाला है, कनवारा वाला जो चांदनी चौक तक जाएगा, उसके लिए भी कह रहा है कि हमने कर दिया। राज्य सरकार को धर्मांतरण करना है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाकर यहाँ केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना है। अभी ये कार्गो का काम चालू होने वाला है ना, जो किसानों को जो दुगुना आय करना है, उसमें गेहूं की प्राइस, उसमें चावल की प्राइस, उसमें सब्जी है, उसमें दूध है। जो फल फूल लगाने वाले लोग हैं, जो किसान हैं या जो दलहन तिलहन का उत्पादन करते हैं, उनके लिए मार्केट यहाँ नहीं है। और मार्केट नहीं होने के कारण बिचौलिया उसका जो है मिसयूज करते हैं। और ये पैक्स के माध्यम से भी जितनी खरीदारी होती है उसमें भी बिचौलिया हावी है। तो उसके लिए हमने यहाँ कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया है। और ये कार्गो कॉम्प्लेक्स यदि बन जाएगा और FCI यहाँ जो है एक बड़ा गोडाउन यहाँ बनाने वाली है गोड्डा रेलवे स्टेशन पर, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा यहाँ के गोड्डा के किसानों को। दूसरा काम चालू हो जाएगा गोड्डा पिरपैंती का, आपको पता ही है कि उस सैंक्शन हो गया। गोड्डा पाकुड़ भी सैंक्शन होने की स्थिति में है। ये 4 लेन का जो काम अटका पड़ा था उसको लेटर अवार्ड हो गया है काम का, जिस कंपनी को मिलना था। और मुझे लगता है कि इसका भी काम 2-3 महीने में हो जाएगा। गोड्डा में जो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और मॉडल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो अगले सत्र से उम्मीद है। और नर्सिंग कॉलेज जो बना हुआ है, ये सब की पढ़ाई गोड्डा में चालू हो जाएगी। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गोड्डा का सैनिक स्कूल और गोड्डा में केंद्रीय विद्यालय हो, लेकिन यहाँ के कोई विधायक जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो विधायक हैं माननीय अमित मंडल जी, इनके यहाँ केंद्रीय विद्यालय ऑलरेडी मौजूद है, तो इनकी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि केंद्रीय विद्यालय में महागामा में बनाना चाहता हूँ, सैनिक स्कूल में महागामा में बनाना चाहता हूँ। और यदि कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पता नहीं, लेकिन शायद यदि कोऑपरेट करें तो वो सब भी बन जाएगा। और पार्क और डेयरी पार्क पहले भी दिया है, वो अब तक शुरू नहीं हुआ 5 साल में। ये बात जो है स्टेट गवर्नमेंट के किसी विधायक से कभी आप पूछते हैं तो वो अडानी के अलावा जो है कोई और चीज़ दिखाई देता है? अडानी बोल लेके नहीं आया ना, अडानी मैं लेके आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। गौतम अडानी को कोई सपना तो नहीं हो गया था गोड्डा आने के लिए? या गोड्डा में कोई ऐसा सिचुएशन तो था नहीं कि ज़मीन बड़ा सस्ता मिल रहा था, या यहाँ कोयला उसको मिल रहा है, या यहाँ उसको पानी मिल रहा था? अडानी यदि आया होगा तो अडानी को कोई दबाव डाल के लाया होगा ना। तो मुझे तो फक्र है और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहता हूँ कि गौतम अडानी को मैंने इंसिस्ट किया यहाँ आने के लिए। लेकिन इस अडानी के अलावा यदि आपको दूसरे पार्टी के विधायक कुछ और करते हुए नजर आए तो फिर आप मुझे बताइए। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ के जो विधायक हैं, अमित मंडल जी को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कुछ काम हो रहा है गोड्डा में हो रहा है, इसके अलावा कहाँ काम हो रहा है इसको पूछना चाहिए। और आप क्या क्या काम कर रहे हैं? अब तो मैंने देखा है कि अमित मंडल जी, यदि ये रोड सरकंडा वाला पूरा का पूरा जो बाईपास है, वो अमित मंडल जी के विधानसभा में एक विधायक कहता है हम ही कर लिया। अरे अपना आप कोड़ैयाहाट विधानसभा देखो ना, तुमको गोड्डा विधानसभा में राज्य सरकार से तुम ही काम करा देते हो। अभी ये रोड बनने वाला है, कनवारा वाला जो चांदनी चौक तक जाएगा, उसके लिए भी कह रहा है कि हमने कर दिया। उसके लिए भी यहाँ का जिलाध्यक्ष, मैंने सुना कि दूसरे पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है वो कहता है कि हम ही कठौन वाला रोड पूरा कर दिए। तो हमारा विधायक जो है तो अपना काम तो कर नहीं पा रहे हो। तो इन लोगों को अपना कोई काम नहीं करना है ये सरकार। और जिस तरह से ये तोड़फोड़ कर रहा है मुख्यमंत्री के प्रवास के नाम पर, मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रशासन हमेशा एक जगह नहीं होता है। ये जितने अधिकारी गलत काम कर रहे हैं सबको चिन्हित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। 3 राज्यों में चुनाव का परिणाम आया है, क्या कहेंगे? एमसीडी, हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव पर 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उसके बाद 53% वोट लाना, इससे बड़ा ऐतिहासिक कोई काम हो सकता है? 56 इंच सीना अकेले एक आदमी का है, तो इसीलिए 156 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 2 राज्य में तो और दूसरा जो राज्य है, मैं उस पर भी आता हूं, एमसीडी में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 15 साल से। और एमसीडी के बारे में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, किसी को रोड का, किसी को नाली का, किसी को घर बनाने का, आपको पता है कि सभी दुखी रहते हैं।
उस दुखी होने के बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी 104 सीट जीत कर आई तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को बधाई और धन्यवाद देना चाहिए कि उसका वोट बैंक जहां था वो वोट बैंक बढ़ा ही है, उसे कम नहीं हुआ है। जहां तक हिमाचल का सवाल है, हिमाचल में यदि वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो केवल 1% वोट का फर्क है और 1% वोट के फर्क से वो उतनी सीटों का फर्क नजर आ गया है। और दूसरा जो उसमें लगा हमको कि छोटा राज्य होने के कारण कुछ रेबल जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी 8-10 जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। वो इंट्रोस्पेक्शन का काम है, लेकिन लोग जो है माननीय मोदी जी को ही नेता मानते हैं और माननीय मोदी जी के नाम पर मैं आज आपको कह रहा हूं और आप चैनल में सारे चैनल वालों से आग्रह है कि मेरे इस बाइट को रखिएगा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर 350 सीट जीते। राज्य सरकार को धर्मांतरण करना है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाकर यहाँ केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना है।